हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज मेरी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, क्या वो कोई एक्शन लेंगे, क्या इसका आउटकम होगा। तो इसी चीज के लिए आज हम बात करेंगे। एंड गाइज, यहाँ पर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर, जैसे कि हो सकता है आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपको पास्ट में ऐसा लगता हो कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आकर फंस गए हो, आपका या ब्रेकअप हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर आप में आपस में बातें हो रही है तो बहुत लिमिटेड हो रही है। आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है गाइज। और गाइज, ये वीडियो मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आप लोगों के सामने आती है आप इसे देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये एक जनरल रीडिंग होती है, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। थर्ड थिंग गाइज, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो हो सकता है जो एनर्जीज में यहाँ आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ वो आप लोगों के पार्टनर की हो, और जो आप लोगों के पार्टनर के लिए पढ़ रही हूँ वो आपकी हो। और गाइज, यहाँ पर क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम जानते हैं कि जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं वो इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए क्या रखते हैं मन में, दिल में। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज 9 ऑफ सोर्ड्स, Eight of Swords, 6 of Wands, 3 of Cups, Queen of Pentacles, 7 of Pentacles, 9 of Cups and Page of Swords. एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए? पहले मैं आपको सारी एनर्जीज बता देती हूँ, उसके बाद हम कार्ड्स रीड करेंगे। तो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, और ये आपका है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। वो आना चाहते हैं आपके पास, और वो भी ना काफ़ी इंटेंसिटी से आना चाहते हैं आपके पास। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी डिस्टेंस है, तो वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। और मुझे आपकी सिचुएशन में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी लगती है, और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड्स, हस्बैंड, वाइफ, कुछ भी हो सकता है ये गाइस। और आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आप थर्ड पार्टी को लीजिए, पर फॉर श्योर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। बट मुझे क्या लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी के साथ वो खुश नहीं है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि वो थर्ड पार्टी के साथ स्टक फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मतलब वो निकल सकते हैं सिचुएशन में, पर वो निकल ही नहीं रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं। कहाँ तो वो आपके साथ बिल्कुल 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, और यहाँ उन्हें इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशन को लेकर ना डिस्टर्ब है। मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, स्टक भी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे। और वो ना अपनी थर्ड पार्टी का जैसा उनके साथ थर्ड पार्टी कर रही है ना, उन्हें समझ में आ रहा है कि वो उन्हें फंसा रही है, या उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, या उनके लिए फेयर नहीं हो रहा है। स्टिल उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है, वो कुछ देखना ही नहीं चाह रहे हैं, बस आंखों पे पट्टी बांध ली है और बस उनके साथ लगे हुए हैं कि जैसे वो चला रही है ना थर्ड पार्टी, वो उसी के अकॉर्डिंग चल रही है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी को लेकर कोई सिंपैथी है, जो वो इतना उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी रेडी है। हो सकता है उनकी फैमिली हो सकता है उनके हस्बैंड और वाइफ हो, तो वो इतना स्टक फील करने के बाद, खुश ना होने के बाद भी वो उनके साथ रह रहे हैं, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी साइड मुझे क्या लग रहा है ना, कि ये थर्ड पार्टी जो है, जैसे मान लो उस थर्ड पार्टी की तो जीत हो गई है, मतलब वो इस सिचुएशन में उसे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी को कि मैं जीत गई हूं, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर। क्योंकि आपके पार्टनर, जैसा थर्ड पार्टी चाहती है ना कि आपके पार्टनर उनके बात सुने, उनके कंट्रोल में रहे, तो वैसा आपके पार्टनर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जीत ही हो रही है, थर्ड पार्टी की जीत ही हो रही है, और ऐसा ही हो रहा है। उन्हें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपके पार्टनर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज की वजह से रह रहे हैं, सिंपैथी की वजह से रह रहे हैं। उनको ये है कि एटलीस्ट वो रह रहे हैं उनके साथ, तो इसीलिए उस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा विक्ट्री फील हो रही है कि मैं इस भी जो भी सिनेरियो चल रहा है, मैं उसमें जीत गया हूं या जीत गई हूं, इस टाइप का थर्ड पार्टी को लग रहा है। और विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर, आप उनकी बहुत ज्यादा केयर करते हो, उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके चलते थे, तो वो चीज ना मिस कर रहे हैं, वो प्रोटेक्टिव नेचर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि काश वो पल थे, कि वो कितना, वो जैसे होता है ना कि वो मेमोरीज उनकी चल रही है, तो वो चाहते हैं कि काश वो पल वापस आ जाए, जैसे आप उन्हें पहले जैसा प्यार करते थे। वो आज भी ना आपको मतलब अपना एक परफेक्ट हस्बैंड, एक वाइफ मटेरियल टाइप देखते हैं, तो उसी टाइप से इतना संभाल कर रखे हुए हैं, वो मेमोरीज को भी इतना संभाल कर रखे हुए हैं और उन्हीं को याद कर रहे हैं। आपने उनकी शायद बहुत केयर और बहुत पैम्परिंग करी थी, तो वो उस चीज को मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ है, और शायद उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रहने की वजह से आपको कुछ गलत बोला या आपको छोड़ दिया, कुछ ऐसा उन्होंने आपके साथ करा, तो अब उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का रियलाइज हो रहा है। और वो ये चीज जब एनालाइज करते हैं तो उन्हें लगता है कि अब चीजें खराब हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं अगर ये सोच भी रहा हूँ, ये मेमोरीज भी हैं या सोच भी रही हूँ, तो उस चीज का कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उनको लगता है कि ना, आपके पार्टनर को लगता है कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, वही मेरे लिए बेटर होगा, क्योंकि अभी चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हैं। उनको लगता है कि सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, और आप दोनों के बीच में, चाहे आपके पार्टनर हो या आप हो, आप दोनों के बीच में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। और उनको लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है इस आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के सिचुएशन में। बट साथ ही कहीं ना कहीं वो एक स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। जब फीलिंग्स रखते हैं तो समझते हैं, मतलब दिल से सोचते हैं तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, मेमोरीज को याद करते हैं। लेकिन जब दिमाग से सोचते हैं तो लगता है कि सब सिचुएशन खराब हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है सिचुएशन में। लेकिन जब दिल से सोचते हैं ना, तो वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चीजों को आपस में क्लियर करना चाहते हैं, आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। विद दिस पेज ऑफ कार्ड, डेफिनेटली उनका इंटेंशन आपकी तरफ आने, आपसे बात करने और चीजों को क्लियर करने का है। लेकिन जब दिमाग से सोचते हैं ना, तो वही चीज गड़बड़ा जाती है। दिल से सोचते हैं तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, आपस में चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन जब दिमाग से सोचते हैं तो गड़बड़ जाते हैं। वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी कंफ्यूजन आया है ना, वो बस अब खत्म हो जाए। वो चाहते हैं अब आपस की जो फाइट है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे वो आपको, अगर उन्होंने आपको छोड़ा इस थर्ड पार्टी के लिए ना, तो वो चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ना आपस की, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो सब चीजें खत्म हो जाए। और साथ में उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो आपसे बात कैसे करें, क्योंकि होता है ना, उन्होंने आपके साथ शायद इसी चीज के लिए वो रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि वो आपसे कैसे बात करें, क्या वर्ड्स यूज करें, कैसे आपको फेस करें, क्योंकि इतना सिचुएशन उन्होंने खराब कर दी है। क्योंकि वो जब दिमाग से भी सोचते हैं, उन्हें भी समझ में आता है हाँ, सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है।
वो पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पास्ट में ना किसी ने इमेच्योरली बिहेव किया, इस सिचुएशन को डील किया, और वो उन्हीं सब बातों को ना, अपनी बातों को अच्छे से समझा नहीं पाए। चाहे वो आप हो या आपके पार्टनर, कोई एक अपनी बात को अच्छे से समझा नहीं पाया। हो सकता है उन्होंने वो फैमिली के लिए आपको छोड़ा और वो चीज आपको नहीं समझा पाए। अगर वो आपको बैठकर अच्छे से समझाते उस चीज को कि ये ऐसा नहीं, वैसा है, वैसा नहीं, तो चीजें इतनी खराब नहीं होती। तो किसी ने ना चीज को बहुत इमेच्योरली ट्रीट किया और शायद इसी चीज का उन्हें रिग्रेट हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, और अब वो उन चीजों को छुपाने के लिए अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये तो उनकी फीलिंग्स थी, वो क्या सोचते हैं आज की डेट में, लेकिन अब हमें पता करना है कि क्या वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। देखते हैं अब आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ या नहीं लेंगे। क्या एक्शन लेंगे वो आपकी तरफ? अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो क्या एक्शन लेते हैं? अगेन पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, the magician, very nice, and bottom of the deck, 9 of Pentacle. क्वीन एंड किंग आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही है, बहुत ज्यादा। चलिए पहले मैं आपको एनर्जीज बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको कार्ड की डिटेल बताती हूँ। तो दिस वन इज द जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, दिस वन इज जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। मुझे क्या लग रहा है ना, विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड, वो जो उन्होंने पास में चीजों को बैठकर क्लियर नहीं करा था ना, वो अब क्लियर करना चाहते हैं। जब उन्होंने तब तो इमेच्योरली उस सिचुएशन को ट्रीट करा, लेकिन अब वो उनका नेक्स्ट एक्शन मुझे यही दिख रहा है कि वो इस सिचुएशन में क्लियरिटी लाएंगे। बट एक चीज मुझे लग रही है, आप अभी ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स की फॉर्म में आ गए हो। आप ना बहुत ज्यादा पार्टनर के साथ ना थोड़ा कामली सिचुएशन को डील नहीं करते दिख रहे हो। आपके पार्टनर तो मुझे दिख रहे हैं विद वॉन्ट्स, वो तो थोड़ा कामली, मैच्योरली सिचुएशन को डील करते दिख रहे हैं, लेकिन आपका मुझे क्या लग रहा है कि आप ना अब इमोशनली ना बात करके एक लॉजिक पर बात करोगे, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन में इतना ज्यादा हर्ट हो चुके हो ना, तो अब आप इमोशंस लेकर चलना ही नहीं चाहते हो। आप बात करने के लिए तो रेडी हो, लेकिन एकदम क्वीन फॉर्म में, लाइक आपको क्लियर कट बात करनी है। आपका इस टाइप से ये हो गया कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, इस टाइप से आप फॉर्म में उनसे बात करोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लॉजिक्स पर ज्यादा बात करोगे। ऐसा लग रहा है कि अब ना आप अपने पार्टनर के सामने एक स्टैंड लेते दिख रहे हो मुझे, और आपके पार्टनर करेज के साथ सिचुएशन को डील करते हुए दिख रहे हैं, काफी पैशन के साथ दिख रहे हैं मुझे। जिन्होंने पास्ट में थर्ड पार्टी की वजह से आपके लिए कोई स्टेप नहीं लिया था, कोई एक्शन नहीं लिया था, वो अब मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। मुझे क्या लग रहा है ना कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फैमिली को लेकर डिवोटेड है। दूसरा लग रहा है मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। उनका ये सिचुएशन है उनकी कि अगर थर्ड पार्टी अगर आपके अगेंस्ट उनके सामने कोई छोटी सी भी बात कहती है तो इतना ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे बोल देते हैं। उस टाइप से आपके पार्टनर की मुझे पर्सनैलिटी यहाँ पर दिखाई दी। बट अभी क्या है ना, वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं, चीजों को सही करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। रिसोर्सेज भी जो है ना, आपसे बात करना, आपसे कांटेक्ट करना, वो सब मतलब अरेंज कर रहे हैं कि क्या बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे सिचुएशन के साथ डील करना चाहिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
अगर आपके पार्टनर इस मैनिफेस्ट वगैरह को जानते नहीं है ना, बट वो अपने ख्यालों में, अपनी सोच में आपको बार बार सोच रहे हैं ना, तो वो जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और इसके साथ ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके पार्टनर ना एक स्टेबल लाइफ के लिए काफी अर्न भी करा है। एक स्टेबिलिटी, आपके साथ एक स्टेबिलिटी है, उसके लिए उन्होंने काफी मेहनत करी है, काफी अर्न करा है मॉनेटरी फॉर्म में। और कहीं ना उन्हें सेल्फ लव करना भी आ गया है। जो पास्ट में जैसे वो किसी के कंट्रोल में थे, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में थे, उनके अकॉर्डिंग चल रहे थे, उनके अकॉर्डिंग बैठ रहे थे, पर वो अभी मुझे ना उन्हें सेल्फ लव करना आ गया। जो वो एक पास में उनकी ये एनर्जी आई थी कि वो एक कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे थे, लेकिन अभी उन्हें समझ में आ गया है कि सेल्फ लव भी एक चीज होती है जो मुझे अपने लिए करना है, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा आपके पार्टनर को समझ में आया है। सो आपके पार्टनर ना मुझे ओवरऑल सिचुएशन को हैंडल करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, एक्शन लेते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। जैसा मतलब पास्ट में उन्होंने मतलब सिर्फ अपने आप को ऐसा कर लिया था, एक विक्टिम वाली अपनी पर्सनैलिटी बना ली थी कि हाँ जी आपको मेरा यूज करना है, आप कर लो, उस टाइप से उन्होंने अपने आप को बना लिया था। लेकिन अभी वो मुझे अपने लिए स्टैंड लेते हुए, आपके लिए स्टैंड लेते हुए, चीजों को क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ में मुझे आप भी चीजों अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रही हो। आप भी दे रही हो या दे रहे हो, आप भी अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आप भी अब इस मूड में हो क्लियर एंड कट कि आप अगर मुझे ऐसे रख सकते हो, आप मेरे साथ ऐसे रह सकते हो, आप मुझे कमिटमेंट दे सकते हो, देन आई एम रेडी। आप भी उस फॉर्म में दिखाई दे रहे हो, ऐसा मुझे इन कार्ड से दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखते हैं कि आउटकम क्या आता है, आपकी सिचुएशन में आउटकम क्या आता है, क्या आउटकम आता है। गाइस अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको पसंद आती है, तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी रीडिंग्स आप लोगों के सामने ला सकूं, आपको गाइड कर सकूं। वाओ, द सन कार्ड आ गया, हैप्पीनेस आ गई, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओह काफी स्ट्रगल तो रहेगा फिर भी। हैंग्ड मैन एंड द बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ सोर्ड्स। चलिए पहले मैं आपको एनर्जीज बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम करते हैं बात। तो ये है आपकी लियो एनर्जी, ये है आपकी एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। गाइस यहाँ पर एरीज, लियोज एंड सेजिटेरियस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ सकती आई है, तो ये आपके पार्टनर या आपकी एनर्जी हो सकती है। एंड द हैंग्ड मैन, पाइसेस हो गया, एंड द जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। वैसे इतने सारे कार्ड्स आए हैं, सारी एनर्जीज आ गई है, लेकिन एरीज, लियोज एंड सेजिटेरियस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए काफी पैशनेट हो आज भी इस सिचुएशन को लेकर, ठीक है ना। तो गाइस एंड गर्ल्स, आप दोनों की लाइफ में हैप्पीनेस तो 100% आएगी, लेकिन ना उसमें ना उस हैप्पीनेस के लिए ना आपके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी सिचुएशन में काफ़ी लोग ऑलरेडी घुस चुके हैं, काफ़ी लोगों का इन्फ्लुएंसेस है, तो इसीलिए काफ़ी ड्रामा तो होने वाला है आपकी सिचुएशन में। काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स अभी भी आप लोगों को दोनों को फेस करने पड़ सकते हैं, और उसके साथ ही ना आपको क्या करना होगा, इस सिचुएशन को लेट गो करना होगा, गॉड को सरेंडर करना होगा, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको बढ़ना होगा। तभी आपकी सिचुएशन ना थोड़ी और ज़्यादा बेटर एंड बेटर होगी। उसके साथ ही ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक रिकवरी कार्ड है, आप अपने आप को हील करोगे, क्योंकि आपको एक हील होने की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा पेन से ऑलरेडी गुजर चुके हो, तभी ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप खुद दर्द में होंगे तो सामने वाले को आप खुशी नहीं दे पाओगे, और इसीलिए शायद आप लोगों को खुद रिकवर होना पड़ेगा। आपके फ्यूचर में सारे दुख दर्द और सारा पेन जो है वो दूर होगा, शांति की तरफ आप बढ़ेंगे। शायद आप बहुत ज़्यादा प्रेयर भी कर रहे हो,
बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो। और उसके साथ ही ना कहीं आपको सेल्फ लव भी करना होगा, जो आप ना अपने पार्टनर के साथ रहते टाइम भूल गए थे। अपने आप को प्यार करना, अपने लिए टाइम देना, सेल्फ लव करना भूल गए थे, और शायद यही लेसन की वजह से आप लोग इतना दूर हुए और ये सब ड्रामा आपकी लाइफ में हुआ। लेकिन अब आपको सेल्फ लव, स्पिरिचुअलिटी और हील होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आगे भी आपकी सिचुएशन में, आपकी रिलेशनशिप में बहुत ड्रामा होने वाला है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं। लेकिन बेटर और गुड थिंग इज कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी विद दिस सन कार्ड। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि ओवरऑल कितना टाइम आपका इस सिचुएशन को एंड होने में लग जाएगा। मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालूंगी। द एम्परर एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। वेरी नाइस। सो गाइज, आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उसे 4 to 10 months लग जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ड्रामा होगा, थर्ड पार्टी भी है, तो थोड़ा बहुत तो ड्रामा होना ही बनता ही है। तभी तो याद रहेगी अपनी ये रिलेशनशिप की, हाँ हम लोग ऐसे मिले थे, इतना ड्रामा हुआ था, कुछ तो मूवी बननी चाहिए, आप ये समझ लीजिए। तो इस सिचुएशन से इतना परेशान मत होइए। आपकी लाइफ में ये बिल्कुल यस कार्ड है, आप लोग फिर से मिलेंगे, लेकिन आपको 4 to 10 months तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन इस समय का पहिया घूमेगा, लक आपका आपके साथ आएगा। ये गुड लक का कार्ड होता है। आप अच्छा कीजिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए, सेल्फ लव कीजिए, रिकवर हुई। जब आप ये चीजें अच्छी करेंगे ना तो गुड लक आपकी तरफ ही दौड़ेगा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, और आप उसके बाद हम रीडिंग करते हैं एंड, बिकॉज बहुत लंबी हो गई है। 2 कार्ड्स आ गए हैं, 1 कार्ड और हमें देखना है, 2 कार्ड्स और आ गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए, फर्स्ट वन इज कैन वी हैव अ फ्यूचर। देखिए, वो आपके साथ फ्यूचर अभी भी देखते हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हमारा कोई फ्यूचर है। प्लीज डोंट बी एंग्री एनीमोर। तो हो सकता है आप उनसे बहुत ज्यादा गुस्से में, और ऑब्वियसली कोई भी गुस्से में होगा इतनी बैड कंडीशन के होने के बाद, तो वो बोल रहे हैं कि प्लीज और ज़्यादा मुझ पर गुस्सा मत होइए। आई लुक एट योर पिक्चर बिफोर आई स्लीप। आपके पार्टनर आपकी पिक्चर देखते हैं। सी, मैंने बोला था ना, वो सोर्स की एनर्जी इसीलिए आई है, वो रात को आपको याद करते हैं, वही आया है। आई लुक एट योर पिक्चर बिफोर आई स्लीप। सोने से पहले वो आपकी तस्वीरें देखते हैं, आपके मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डोंट लेट मी गो। वो आपसे बोल रहे हैं कि प्लीज मुझे जाने मत दो। हो सकता है आपने सिचुएशन को लेट गो कर दिया हो, ऑलरेडी कर दिया हो। अगर आपने सिचुएशन को लेट गो कर दिया है और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं आप कितने स्टेप पर आ गए हैं। आप खुद इस चीज के लिए रियलाइज कर सकते हैं कि आप अपने पार्टनर की तरफ कितने स्टेप्स आगे हो चुके हैं। तो वही आपसे बोल रहे हैं, डोंट लेट मी गो। हो सकता है आपने चीज़ों को सरेंडर कर दिया है, ऑलरेडी कर दिया है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, आप हील हो चुके हैं, काफ़ी परसेंटेज आपकी हील हो चुकी है, तो इसीलिए ये आया है। एंड आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन। और आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि उन्होंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, आपको छोड़कर, आपसे से गलत बातें कर आपको ऐसे रुलाकर, आपका दिल दुखाकर। तो क्योंकि वही उनके साथ हो रहा है, वो भी रो रहे हैं, वो भी दर्द में है, और इसीलिए वो बोल रहे हैं आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन। तो ये थी गाइस आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हम लोगों का साथ यूं ही बना रहे, हम लोगों की रीडिंग यूं ही चलती रहे, और हम लोग आपस में मिलते रहे। चलिए, ठीक है ना, बाय बाय।